हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है। आज हम पिता कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे जो ज्ञान रंजन जी के द्वारा लिखी गई है। पिता कहानी एक मध्यम वर्गीय कहानी है, परिवार की कहानी है और मध्यम वर्गीय परिवार का जैसा वातावरण होता है वही उसमें दिखाई देता है। यहाँ दो पीढ़ियों का अंतर जो है दिखाया है लेखक ने, और उसी के आधार पर उन्होंने पूरी कहानी लिखी है। हम समीक्षा करेंगे इसकी और लेखक के क्या उद्देश्य है, इसके जो तत्व हैं समीक्षा के, उनके आधार पर हम करते हैं समीक्षा। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले यहीं से हम कथानक, कथानक या कथा वस्तु, इसमें आप क्या लिखेंगे? वही संक्षिप्त में आप कहानी बताएंगे कथानक कथा वस्तु में। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कहानी में, समीक्षा में, इसमें क्या है कि लेखक बहुत गर्मी में रात गए नौकरी करता है, बाहर काम करता है, तो घर में घुसता है, देखता है कि सब लोग घर में अंदर सोए हुए हैं। पिता बाहर बैठे थे और कनखियों से देखा था, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, और अंदर गया तो देखा कि लाइट बंद थी और बिल्कुल शांति थी। उसने धीरे से आध पल के लिए बिजली जलाई और देखा कि सब सो रहे हैं। पत्नी ने कुछ आहट हुई पत्नी को, तो उन्होंने कहा कि आ गए, और इतना कह के अपने पुत्र की तरफ मुंह करके फिर सो गई, जो छोटा पुत्र था उनके पास में। लेखक जो है अपना देखता है और सोने का प्रयत्न करता है, सो नहीं पाता है। फिर देखता है, खिड़की में खड़ा हो जाता है और देखता जो उसके पिता हैं वो गर्मी में कैसे परेशान हैं, पर बेबस है, वो अंदर ला नहीं सकता है। कहानी ऐसे ही चलती है, रात भर इसी वापों में निकल जाता है, और बाद में जो है जब अंत में पिता जब सो जाता है, तो जो पुत्र है लेखक, उनको चैन आता है, तब वो सोते हैं। यहाँ पुत्र और पिता में अंतर्द्वंद चलता है, क्योंकि पिता जो है बात मानने को किसी तरह तैयार नहीं, और उन पुत्रों के द्वारा जो सुविधाएं होती हैं वो लेने को तैयार नहीं, और ये विवश है। तो ये आपका हो गया कथानक के कथावस्तु। और अभी हम आपको लिख के दे रहे हैं, टाइपिंग करके देंगे, और थोड़ा लॉन्ग में होगा वो। और उसके बाद में आपका आता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र पात्र और चरित्र चित्रण। तो प्रस्तुत कहानी पिता में दो पात्र हैं केवल, एक तो लेखक के पिता और स्वयं। और हमने बताया कि दोनों में जो है पिता जो है उनमें स्वाभिमान अधिक है, ये कहा जा सकता है, स्वाभिमानी है और भावुक हैं, स्नेहिल भी हैं, वो अंतर्मुखी हैं, लेकिन जब कोई बोलता है तब वो कटु बोल जाते थे। स्नेह क्या, उनको चिंता रहती थी अपने परिवार की, और कि कहीं रात में भी जागते रहो, और ये सब बाहर घुमाते थे, कहीं कोई चोरी वोरी करने वाले, कोई गलत लोग ना घुस आए, इस तरह से। और पिता जो है, पुत्र जो है, वो भी बहुत स्नेह करते हैं अपने परिवार से, और उनसे भावनात्मक रूप से पिता और पुत्र जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
तो इस तरह से इनका ये कहानी आगे बढ़ती है और कथानक, कथोपकथन और संवाद। इस कहानी में कथोपकथन संवाद जो है कैसे हैं, इसके संवाद छोटे छोटे और स्पष्ट हैं, पात्र के अनुसार प्रयोग किए गए हैं, प्राकृतिक हैं बिल्कुल। जो भाषा इन्होंने प्रयोग की है संवादों में वो जैसा यथार्थ है, कहना चाहिए यथार्थ, जैसा होता था वैसा ही चित्रित किया है, वैसे ही संवादों का प्रयोग किया है। चौथा, देश काल। देश काल और वातावरण की बात आती है तो हमने आपको बताया कि ये जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार का वातावरण है, उसी को लेकर के लेखक ने कहानी लिखी है। और फिर आता है भाषा, भाषा शैली। भाषा जो है बहुत ही सरल, सहज, भावपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी की भाषा कैसी है? सहज, सरल, भावपूर्ण, शीघ्र समझ में आने वाली। और शैली जो है विचारात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। छठा आता आपका उद्देश्य। कहानीकार का क्या उद्देश्य है? कहानीकार का उद्देश्य एक मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण को चित्रित करना, उभारना और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतर्द्वंद को प्रकाश में लाना, कैसे तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ये सब दिखाना उनका उद्देश्य था, जो पूर्णतया वो सफल रहे हैं। तो ये जो समीक्षा है आपकी, हमने आपको पहले भी बताया था कि आप जब समीक्षा करेंगे तो कहानी में क्या क्या लिखेंगे पॉइंट, कथानक। इसमें एक रह गया जैसे शीर्षक, शीर्षक के बारे में आप लिख सकते हैं। इस शीर्षक नहीं है, इसका शीर्षक कैसा है, तो कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। तो पिता का जो कहानी का शीर्षक है वो संक्षिप्त है और बहुत ही सहज और सरल है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए कथानक है, कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, और एक हमने आपको शीर्षक बताया वो आप डाल सकते हैं। तो अब जो हमने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं वो इसी के साथ हम आपको देते हैं। और अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में हम आपके से मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये नोट्स आपके सामने पिता कहानी की समीक्षा के प्रस्तुत हैं। पिता कहानी के माध्यम से साहित्यकार ज्ञानरंजन ने पुरानी और आधुनिक पीढ़ी के अंतर्द्वंद को दर्शाया है। पिता और पुत्र में विचारात्मक दूरी होते हुए भी वह एक दूसरे के लिए भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। पुत्र पिता को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं और उनके पिता को उनकी सुविधाएं पसंद नहीं आती हैं। यही एक खास बात है इसमें। तो जब सुविधाएं पसंद नहीं आती हैं तो नेचुरली अंतर्द्वंद आरंभ हो गया। अब कथानक और कथावस्तु। कथानक की दृष्टि से पिता कहानी का कथानक सहज, यथार्थपूर्ण है। यथार्थपूर्ण माने जैसा घटित होता है बिल्कुल वैसे चित्रित है। साहित्यकार ज्ञानरंजन ने अपनी कहानी पिता में पिता पुत्र के संबंधों का अपने अन्य कहानियों से अलग ढंग से प्रस्तुत किया है।
तभी इनकी कहानी जो ये है ये बहुत प्रसिद्धि पाई थी। पुत्र जब पुत्र लौटता है, उमस भरी रात में घर लौटा, पत्नी ने पति के आने से आहट सुनी और कहा कहा आ गए और करवट लेकर सो गई। आ गए इसमें नहीं लिखा है, आ गए और करवट लेकर सो गई। वातावरण गर्म था, गर्मी की वजह से कपड़े भीगे हुए थे। गर्मी की वजह से कपड़े कैसे होते, वो भीग गए थे। वातावरण बहुत गर्म था, गर्मी की वजह से कपड़े भीग गए थे। घर में सभी लोग सो गए थे, बस परिवार के 2 सदस्य पिता और पुत्र जाग रहे थे। केवल पिता और पुत्र जाग रहे थे और बाकी सब लोग क्या है, सो गए थे। पिता की स्वतंत्रता उनके पुत्रों के द्वारा परोसी गई आत्मीयता का पिता के द्वारा स्वीकार न करना। पिता के स्वतंत्र थे, वो स्वतंत्रता पसंद करते थे, जो मन होगा वो करेंगे, है ना, इसीलिए अकड़ थी उनमें। तो आत्मीयता जो और जो पुत्रों के द्वारा अपनापन था, आत्मीयता अपनापन था, वो पिता को स्वीकार नहीं करते थे। क्या आत्मीयता कैसे दिखाते थे, अच्छे सामान ला करके, उनके लिए सुविधाएं जुटाकर, वो उनको स्वीकार नहीं होता था। इस प्रकार कथानक बड़ा ही रोचक और सुरुचिपूर्ण और संवेदनात्मक बन पड़ा है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि किताब में लिखा है पढ़ लेंगे, किताब में कहीं नहीं लिखा है ये। अब देखिए पात्र और चरित्र चित्रण। पिता कहानी के मुख्य पात्र हैं, है ना। इसमें 2 ही पात्र हमने बताया था, पिता और पुत्र, और लेखक स्वयं। इन 2 पात्रों के माध्यम से कथाकार ने कथानक को रचा है। इस कहानी का पात्र पिता एक प्रतिष्ठित और आदरणीय पात्र रूप में हमारे समक्ष आए हैं। यह अपनी यथार्थ स्थिति में दिखाई देते हैं। पिता की भूमिका स्वच्छंदमयी है, वह परिवार की भावनाओं के विपरीत जान पड़ते हैं। उनमें कभी अजनबीपन तो कभी अकेलापन दिखाई पड़ता है। ऐसा वो व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अकेला महसूस करते हैं और अजनबियों सा व्यवहार करते हैं कि भाई सुविधा दी और कपड़े लाए कि भाई जाओ ये कर लो, अरे जाओ जाओ तुम ही लोग करो और ये सब करना है, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें अजनबीपन का द्योतक हैं। इस कहानी का पात्र पिता एक प्रतिष्ठित और आदरणीय पात्र के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। वह अपनी यथार्थ स्थिति में दिखाई देते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही, अपने आप को कोई शो नहीं, वैसे ही रहते हैं। पिता की भूमिका स्वच्छंदमयी है, वह परिवार की भावनाओं के विपरीत जान पड़ते हैं। इनमें कभी अजनबीपन तो कभी अकेलापन दिखाई पड़ता है। अब ये जो है जैसे हैं यथार्थ दिखाई देता है। यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि जब वो उन्होंने, उनके पुत्र जो बड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छा बाथरूम बनाया, गुसल खाना लिखा है उसमें, बाथरूम बनवाया और वो चाहते थे कि पिताजी उसमें नहाए, परंतु पिता तो बाहर डेली बाहर बैठ जाते आंगन में बाल्टी रख करके, और तेल लगे शरीर पर एक एक बाल्टी पानी डालते और मलने के स्थान पर अपना जो जनेऊ पहने थे उसी से रगड़ रगड़ के नहाते, है ना। तो बिल्कुल यथार्थ जैसा था वैसा ही इस कहानी में घटित होता दिखाई दे रहा है ना। तो ये जैसे हमने बताया, उदाहरण आप लिख सकते हैं बीच में, या आपको ऐसी कोई कहानी आती है बीच का कोई दृश्य कहानी का, वो आप लिख दीजिए, है ना। तो पुत्र भावात्मक रूप से जुड़े रहने के कारण उनके लिए चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं, इसीलिए वह आधुनिक सुख सुविधाओं में अपने पिता को रखना चाहते हैं, किंतु पिता की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस प्रकार दोनों पीढ़ियों में अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन और संवाद नाटक का अनिवार्य तत्व है। किसी भी कहानी का बोलना चाहिए। कथोपकथन और संवाद नाटक और कहानी के दोनों को होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी होगा, नाटक नहीं। संवाद कहानी का अनिवार्य तत्व है। हर कहानी में इसका समावेश होता है, इससे ही कहानी को गतिशीलता मिलती है। कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से पिता कहानी का कथोपकथन बड़ा ही मर्म स्पर्शी और रोचक है ना। बहुत स्पर्श रोचक है ये। बहुत जो पिता उनके करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम लोगों को तो हंसाने और गुदगुदाने वाली है ना। कुछ अजीब सा ही महसूस होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कहानी अवश्य पढ़िए, बहुत आनंद आता है इस कहानी को पढ़ के। आगे देखिए, देशकाल और वातावरण। पिता कहानी का देशकाल
काल और वातावरण एक मध्यम वर्गीय परिवार का है, जैसा मैंने बताया था आपको, जीवन पर आधारित है। इस आधार पर लेखक ज्ञान रंजन जी ने पिता कहानी को मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं और विषमताओं को बड़े ही हृदय स्पर्शी रूप में उद्घाटित किया है। कहानी के प्रधान पात्र पिता अपने पुत्र द्वारा प्रदत्त प्रदत्त माने दी गई समकालीन जो उस समय उपस्थित थी जो भी सुविधाएं, जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग न करके पुत्रों की भावनाओं को आहत करते हैं। आहत माने उनको चोट पहुंचाते हैं, मना कर देते हैं। तो जब हम कोई अपनी अच्छी चीज़ प्रेम से अपने प्रिय लोगों को देते हैं, अगर वो ना लें, उसको अनादर करें, तो हम क्या है, आहत होते हैं, दुखी होते हैं, चोट लगती है। इस प्रकार कथाकार ने समकालीन जीवन के समाज की विडंबनाओं की विषमता को दर्शाया है। भाषा शैली देखिए, भाषा शैली, पिता कहानी की भाषा शैली इस कहानी की शरीर की रीढ़ की तरह है। उसके पिता किसी रचना का संपन्न और पूर्ण होना संभव नहीं होता। इसके बिना, किसके, भाषा शैली के बिना किसी रचना का संपन्न और पूर्ण होना संभव नहीं है। पिता कहानी की भाषा शैली नई कहानी कला के अनुरूप ही है। जब भाषागत विशिष्टता की बात आती है तो पिता कहानी की भाषा शैली सहज, सरल, रोचक और भावपूर्ण है। जैसा हमने अभी आपको बताया था, जब आप व्याख्या लिखेंगे कहानी में तो भाषा शैली भी लिखेंगे, तो उसमें आप लिखेंगे कि सहज, सरल, रोचक, भावपूर्ण है ना। और इनकी जो शैली है वो कैसी है, भावनात्मक है, विचारात्मक है, वर्णनात्मक है। ये देखिए, शैली की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी में वो भावात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप शैली लिखेंगे। फिर उद्देश्य, कहानी में नई और पुरानी जो लेखक का उद्देश्य है प्रस्तुत कहानी में, वो नई और पुरानी पीढ़ी के बदलते परिवेश को उभारना, पाठकों का मनोरंजन करना, उनमें उत्सुकता बनाए रखना किसी भी रचना के प्रमुख गुण हैं। ऐसी कहानी हो कि जो पाठक हैं पढ़े और उनमें एक अंदर से उत्सुकता हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या है, आगे क्या है। तो ये उनके में है, ये गुण है। और जो उद्देश्य उनका था उसी के द्वारा मनोरंजन करना, गुणों के द्वारा ही मनोरंजन करेंगे किसी का। और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मध्यम वर्गीय जो वातावरण है परिवार का, उसको उभारना था। पिता कहानी में पिता पुत्र के भावनात्मक रिश्ते को उभारना, पाठकों का मनोरंजन करना, उत्सुकता बनाए रखना आदि गुणों को समाहित करने में लेखक सफल हुआ है। ये आपकी जो है समीक्षा थी। और ये जितनी हमने आपको पढ़ाई अभी कहानियाँ, 3 कहानियाँ हमने पढ़ाई, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर आनी है, हमारे अनुसार जो है आनी ही चाहिए। और इसी पे आधारित आपको व्याख्या भी आएंगी। और भी हैं कहानियाँ अभी आपके BA 3rd ईयर में, और हैं इसकी, और इंटर में भी ये हैं कहानियाँ। तो इनको आप पढ़िए, तैयार करिए। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।